प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि कर्म भोग आरंभ कहाँ से होता है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मनुष्य चंद्रलोक से आकर के या स्वर्ग लोक से आकर के वो किस तरह से अपना जीवन ग्रहण करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि वो जब स्वर्ग से लौटते हैं या चंद्रलोक से लौटते हैं तो वो वर्षा के द्वारा या धूम के द्वारा वो जो है अन्न में प्रविष्ट करते हैं और अन्न मनुष्य में आता है। इस तरह से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये कहा जाता है कि अनाज के प्रत्येक दाने में जीव होता है, क्योंकि वो वहाँ से धूम के द्वारा, कोयरा के द्वारा, वर्षा के द्वारा उस अन्न के पेड़ में वो प्रविष्ट होता है और फिर वो जीव बनता है। यानी एक तरह से गेहूँ, चना, जौ, जितनी भी फसल होती हैं उस सब में। तो ये कहा जाता है कि प्रत्येक दाने में जीव रहता है, इसलिए इसे खाने में जीव हिंसा का पाप कर्म होता है। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में पुरुष को अग्नि बताकर उसमें अन्न को हवन करना बताया गया है। फिर उस जीव की उस काल में सुषुप्ति अवस्था रहती है। जब वे पृथ्वी और जल के संपर्क में आते हैं तब चेतना आती है और सुख और दुख का ज्ञान होता है। अतः अन्न भक्षण में हिंसा नहीं है, क्योंकि जब अनाज पक जाता है तो वो उस पेड़ से अलग हो जाता है, तो वो फिर जड़ अवस्था में आ जाता है। जब तक वो पेड़ में हरा रहता है दाने में, तब वहाँ वो चेतना में रहता है। आप यो समझिए। तो जब वो पृथ्वी और जल के संपर्क में आता है, बढ़ता है, फूल आते हैं, पकता है, तब तक वहाँ चेतना रहती है। तो इसीलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि अन्न भक्षण में कोई हिंसा नहीं है। इसके बाद जब जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के पेट में जा कर के उसके बाद वो मनुष्य का सार बनता है और उस सार में वो मनुष्य के में रहता है और पुरुष का जो सार है वो स्त्री में जाता है गर्भाधान के द्वारा, और गर्भाधान के समय उस जीवात्मा का स्त्री की यानी शरीर में प्रविष्ट होकर के मनुष्य का सार वहाँ गर्भाशय से संबंध होकर के अपने कर्मों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यहीं से उसका कर्म भोग यानी आरंभ हो जाता है। यानी मैंने जैसे बताया कि जो आदमी या पुरुष उत्तरायण मार्ग से 14 लोकों की जो यात्रा करते हैं और चंद्रलोक से ऊपर जो यात्रा होती है, उनकी प्रक्रिया उन्हें जन्म लेने की नहीं होती है, जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनको स्वर्ग या चंद्रलोक तक की यात्रा होती है वो उन्हें इस पृथ्वी पर आते हैं। तो वो कैसे प्रविष्ट करते हैं, वो इसी तरह से प्रविष्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपके लिए कि वो जब उनको लौटना होता है तो वो ये नहीं है कि वो यहाँ कूद के आ जाते हैं। वे जो है वर्षा के द्वारा, कोयरा के द्वारा और धूम के द्वारा वो अन्न में प्रविष्ट होते हैं। भाई सरसों में होते हैं, जितनी हमारी फसल हैं सब्जी वगैरह, इसमें वो प्रविष्ट होते हैं। और गेहूँ, जौ, चना, चावल, इन सब में प्रविष्ट होते हैं। तो वो क्या है कि जब तक वो पेड़ में रहता है तब तक वो जीव उसमें चेतना रहती है, तब वो उससे पक के अलग हो जाता है तो वो जड़ अवस्था में आ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो फिर मनुष्य का सार बनता है। मनुष्य का सार बनता है तो वो स्त्री के शरीर में प्रविष्ट होता है और फिर के बाद में फिर वो वहाँ से जब बच्चा बनना पैदा शुरू हो जाता है तो वहाँ से उसका भोग काल आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से ये जीवात्मा अन्न में पहले आता है। लेकिन जो यानी उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं, वहाँ से लौट करके आना नहीं होता है। वहाँ जुदे जुदे भोगों की प्राप्ति ब्रह्मलोक में हो जाती है।
कार्य ब्रह्म के द्वारा, और माँ पर फिर जो है लौटना संभव नहीं होता है, और फिर एंड में वहाँ मुक्ति हो जाती है। और जो आदमी जीते जी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है ब्रह्म का, उसको यहीं पर वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और उनको जन्म नहीं मिलता है। इसीलिए ये प्रक्रिया को समझिए जन्म लेने और देने की, कि आत्मा कैसे प्रविष्ट करती है शरीर में, उसकी यही प्रक्रिया है। और जो ज़्यादातर यानी जो तीसरी जो योनि है, मैंने आपको बताया कि भूत प्रेत आदि जो यहाँ इस पृथ्वी पर ही रहते हैं और जो आत्मा यहाँ पर रहती हैं, वो भी प्रविष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वो इस तरह नहीं होती है। उनकी प्रक्रिया यही होती है, वो गर्भ को देखभाल करते रहते हैं और वो उसमें डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? उनकी नियमावली नहीं होती है। और जो आत्मा यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे कर्म करती है, और उसका अच्छा प्रबल अगर कर्म है तो वो भी बेटिंग में चली जाती है, और बुरे कर्म करने वाले ज़्यादा होते हैं, उसकी भी आत्मा बेटिंग में चली जाती है। उसको अच्छा घर और परिवार उसको देखना पड़ता है। इसीलिए जैसा परिवार जैसा कर्म होगा वैसे ही आत्मा को जन्म की स्थिति प्राप्त होती है, और वहाँ से उसका भोगकाल यानी प्रारब्ध आरंभ हो जाता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।